महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने राज्यातील जनतेला महादुःखी केलं असून महाराष्ट्राची निवडणूक ही ऐतिहासिक निवडणूक ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील महायुती हटली तर दिल्लीतील सरकारही हटेल. धुळ्यातील भ्रष्टाचारी कमिशनखोरांना सुद्धा धडा शिकून समाजवादी पार्टीचे उच्चशिक्षित उमेदवार इर्शादभाई जहागीरदार यांना विजयी करा. तुमच्या सुखदुःखात इर्शादभाई उभे राहतील. धुळ्याच्या विकासासाठी जी काही मदत लागेल ती मदत आम्ही करू, असं आवाहन समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार अखिलेश यादव यांनी धुळ्यातील जनतेला केलं. धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघात समाजवादी पार्टीच्या वतीनं उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेले इर्शाद जहागीरदार यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करीत पहिलीच प्रचारसभा उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार अखिलेश यादव यांनी धुळ्यात दिनांक 19 ऑक्टोबर रोजी घेतली. यावेळी समाजवादी पार्टीच्या उत्तर प्रदेशातील खासदार इकरा हसन, समाजवादी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार अबू आझमी, आमदार रईस शेख, माजी नगरसेवक साबिर खान बंगारवाले, युवा नेते इर्शादभाई जहागीरदार, कैलास चौधरी, जयाताई साळुंके, अमीन पटेल, नरेंद्र चौधरी, तेजस रणसिंग, महेंद्र शिरसाट, गुड्डू काकर, उमेश महाले, अखिल अन्सारी आदी उपस्थित होते. सभेत समाजवादी पार्टीचे खासदार अखिलेश यादव म्हणाले की महायुतीने राज्यातील जनतेला महादुःखी केलं असून महाराष्ट्रातील जनतेची ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही निवडणूक ऐतिहासिक निवडणूक ठरणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील महायुती हटली तर दिल्लीतील सरकारही हटेल आणि बुलडोझरची धमकी देत दहशत निर्माण करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखविण्यात येईल. जगातील भूकबळी गेलेल्या देशात भारताचा क्रमांक पहिल्याच 5 मध्ये आहे. धार्मिक एकता असलेला देश म्हणून भारताची ओळख आहे. विविध जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहत आहेत. असे असताना भाजपा मात्र धर्माधर्मात नफरत तयार करीत आहे. या अनुषंगाने यंदाची महाराष्ट्रातील निवडणूक परिवर्तनाची नांदी ठरेल. महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तुटला हे घोटाळेबाज सरकारचं द्योतक आहे. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचा सन्मान आहेत. तसेच ते उत्तर प्रदेशातली पूजनीय आहेत. त्यांच्या पुतळ्यात भ्रष्टाचार करून अपमान करणाऱ्या महायुती सरकारला धडा शिकवा, असं आवाहन देखील अखिलेश यादव यांनी केलं. इर्शादभाई जहागीरदार हे उच्च शिक्षितच नव्हे तर विदेशात शिक्षण घेतलेले युवा नेते आहेत. त्यांच्याकडे विकासाचं विजन आहे. त्यामुळे धुळ्यातील प्रश्न समस्या त्यांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहेत. त्यावर उपायसुद्धा ते करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांना तुम्ही विजयी करा. तुमच्या सुखदुःखात इर्शादभाई उभे राहतील. धुळ्याच्या विकासासाठी जी काही मदत लागेल ती आम्ही करू, असं आवाहन देखील खासदार अखिलेश यादव यांनी यावेळी बोलताना केलं. धुळ्यात आज करण्यात आलेलं स्वागत मला कायम आठवणीत राहील. आमच्याकडे बुलडोझरने घाबरवण्याचे काम होते. येथे इर्शाद जहागीरदार यांनी आमचे बुलडोझरने आमच्यावर फुले उधळली हे आम्ही कधीच विसरणार नाही. तुम्ही आमच्या डोक्यावर फेटा बांधला, सन्मान केला. आता समाजवादी पार्टीचे इर्शादभाई जहागीरदार यांना देखील विजयी करा. आम्ही तुमची सेवा करू, असं देखील यादव म्हणाले. बचाने का भी चुनाव है, ये महाराष्ट्र के लोगों का अपना चुनाव है. जिन लोगों ने प्रतिमा लगा करके भ्रष्टाचार किया हो, पैसे में बंदरबांट की हो, उनके खिलाफ भी यहाँ की जनता दिखाई देगी. और यहाँ तो सब लोग जानते हैं ये जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार चल रही है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है. इस सरकार को इन्होंने हथियाने का काम किया है. क्या बताओ, आपको नहीं पता कि सरकार तो चुनी गई थी किसी और की. न केवल सरकार गिराई, पार्टी तोड़ी और ऐसा धंधा किया है कि पूरी की पूरी सरकार भी हत्या ली. क्या ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार कर सकती है? अब इस बार चुनाव आने वाला है और चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार महायुति गठबंधन को हरा करके अपने सम्मान को बचाने का काम महाराष्ट्र की जनता करेगी. ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें महाराष्ट्र को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जो महाराष्ट्र लोगों को नौकरी और रोजगार देता था, महाराष्ट्र में लोग इसलिए आते थे कि यहां नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार ने यहां के कारखाने और उद्योग को चौपट कर दिया है. लोगों के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है. और महाराष्ट्र में लगने वाली इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में लग जाती
वो महाराष्ट्र में नहीं लगने दी, ये अपने गुजरात में लेकर के गए हैं। गुजरात का के जाकर के अपने प्रदेशों में कारखाने लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के कारखाने जो महाराष्ट्र में लग जाते वो महाराष्ट्र में नहीं लगे हैं, गुजरात में जाकर के लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों की, हमारे आम लोगों की रोजी रोटी पर बुरी नजर रख रहे हैं, और जो बुरी नजर रखते हैं उनके खिलाफ जनता लड़ने का काम करती है, जनता हटाने का काम करती है। समाजवादी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार अबू आझमी म्हणाले की लँड पॅन किंवा लव जिहादचा गैरप्रचार करून बदनाम करण्याचं भाजपाचं षडयंत्र मतदार यावेळी हाणून पाडतील। यामुळे महाराष्ट्रातील ही निवडणूक ऐतिहासिक निवडणूक असेल। महायुतीने राज्यातील जनतेला महादुःखी केलं आहे। एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करतायत, दुसरीकडे बेरोजगारी वाढली आहे आणि सरकार मात्र राज्यातील उद्योग पळवित आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामान्य जनांसाठी तयार केलेलं संविधान कुठल्याही स्थितीत बदलवू देणार नाही। या पार्श्वभूमीवर धुळ्यात समाजवादी पार्टीने उच्च शिक्षित आणि उच्च विद्या विभूषित इर्शाद जहागीरदार यांना उमेदवारी दिली आहे। ही जागा समाजवादी पक्ष शक्तीनिशी लढणार असून तसा संदेश आघाडीला गेला पाहिजे। हिंदू मुस्लिम विभागणी करून स्वतःचं इप्सिस साधण्याचं काम यावेळी भाजपाला शक्य नाही। अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वात जास्त आहेत। ही महाग वीज परवडणारी नाही। माजी आमदार अनिल गोटे यांचे नाव न घेता आझमी यांनी शेर यहाँ है तुम गीदड़ हो अशा शब्दात टोमणा मारला। महायुतीतर्फे लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून पैसे वाटले जात आहेत, त्यासोबत विजेचा दरही शेजारच्या गुजरातप्रमाणे ठेवावा। उद्योगपतींचे लाखो करोडो रुपयांचे कर्ज थकले आहे, पण शेतकऱ्यांचे थोडे कर्ज थकले तरी कठोर कारवाई होते। संविधानाच्या विरोधी भूमिका घेतली जात असेल तर आपण संविधानाला धक्का लागू देणार नाही, असं आपण फडणवीसांना आव्हान देतो। हम अखिलेश यादव साहब के सामने थोड़ा सर उठाकर बात कर सकते हैं। अखिलेश भाई, आप बहुत मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद मेरी महाराष्ट्र की जनता ने आपका स्वागत किया, हम यहाँ भी मजबूत हैं। इज्जत रखना है अब की बार। मैं चाहता हूँ कि 29 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी के एहसानों को नहीं भूल सकता, और वो इंसान दोगला होता है जो अपने एहसान को भूल जाए। मैं उस खानदान का हूं कि अगर किसी ने एक कदम चला ना तो मैं 100 कदम चल के उसका एहसान पूरा करना चाहता हूं। इस एहसान का बदला दोगे कि नहीं दोगे? ताली बजाओ, हाथ उठा के बताओ। एक एक आदमी हाथ उठाकर बताओ। धुलिया के लोगों, हमारे उम्मीदवार इरशाद जागीरदार हैं, इनका साथ दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर बोलो, यहां से वहां तक के लिए बोलो, ताकि मैं अखिलेश भाई से कह दूं कि आप अब की बार अलायंस में कह दीजिएगा कि ये सीट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और इरशाद लड़ेगा। ये आप लोग जितना तालियां बजाकर बताओगे ना, उतनी ताकत से ये मैसेज जाएगा अलायंस के पार्टनरों के पास। समझ गया ना दोस्तों? आज हालत देश की बहुत खराब है। मैं जब पार्लियामेंट में था ना, तो मेरे साथ मुनव्वर हसन चौधरी साहब भी थे। बहुत बहादुर आदमी, दुनिया में किसी के आगे झुकने वाले नहीं। माझ्या विरोधातील दोन्ही विरोधकांकडे कोणताही मुद्दा नाही, फक्त धर्माचं राजकारण करण्यात ते पुढे आहेत। धुळ्याचा विकास हाच खरा मुद्दा आहे, असं इर्शादभाई जागीरदार यांनी आपल्या भाषणातून आवाहन केलं। धुळ्यात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे। येथे काँक्रीटचे रस्ते नाहीत, 20 महिने देखील असे रस्ते टिकत नाहीत। डांबरचे रस्ते तर 4 महिन्यातच उखडतात। टक्केवारी मनपातील धुलाई करणाऱ्या चोरांपासून शहराची सुटका करायची आहे। दरवर्षी 5000 रोजगार उभे करणार। शहरात 10 शाळा अशा बनवणार जेथे गोरगरिबांच्या मुलांना उच्च दर्जाचं शिक्षण मिळेल। महिलांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था करणार आणि माझ्याकडून काही चुकीचे काम झाले तर तुम्ही चप्पल काढा, असं आवाहन देखील इर्शाद जहागीरदार यांनी आपल्या भाषणातून केलं। वो दोनों ये चुनाव धर्म के नाम पे ले जाना चाहते हैं। दोनों ने एक सेटिंग में कुश्ती खेलना सीखे, और हमें खुशी है कि ये धर्म की राजनीति के खिलाफ लड़े हैं जो लोग। एक चौधरी नाहिद हसन, जो हमारे भाई, इनको झूठी केस में मुझे लगता है 1-1.5 साल आपको बंद कर दिया गया, और उनका चुनाव उनकी बहन चौधरी इकरा हसन लड़ी। तो इनसे हम आज ऊर्जा लेते हैं कि ये धर्म की राजनीति करने वालों को हम हराएंगे। ये दोनों से हम आज यहाँ से ऊर्जा लेकर जाएंगे। हमारे दोनों ओपोनेंट के पास विकास की कोई बात नहीं है।
वो यही बात करते हैं कि धर्म के ऊपर वोट दो। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये चुनाव दुनिया बदलने का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, ये अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का चुनाव है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में जो बेसिक चीजें चाहिए, रोड, नाली, गटर, रास्ता, इनका दर्जेदार काम नहीं हुए, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इस शहर को भ्रष्टाचार से मुक्ति करना चाहता हूँ। हर विकास काम के अंदर टक्केवारी ली गई है और ये टक्केवारी लेने से भैया आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि जो कंक्रीट की रोड बनती है उसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 20 साल टिकना चाहिए, हमारे यहाँ 20 महीने भी वो रोड टिकी नहीं है। और जो डामर की रोड बनती है, जो बिटुमेन की रोड बनती है, वो भी 2-2, 3-3 महीने में खराब हो चुकी है। इतना बड़े पैमाने में हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश यादव यांनी निवडणुकीचा आगाज केला आहे। ही निवडणूक फक्त प्रदेशाची किंवा राज्याची नाही, तर हे देशासाठी महत्त्वाचं इलेक्शन आहे। तुम्ही कोणता संदेश यातून द्याल? हे देशासाठी महत्त्वाचं असून सांप्रदायिकता वाढवून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होत आहे। मात्र आपले विकासाचे मुद्दे आहेत, रोजगार, मुलांचं शिक्षण, याच मुद्द्यांवर आपल्याला मतदान करायचं आहे। महाराष्ट्रात सुद्धा भाईचारा बनवून ठेवा आणि इर्शादभाई यांना तुम्ही निवडून द्या। तुमच्या सर्व समस्या दूर करण्यासाठी ते काम करतील, असं आवाहन समाजवादी पार्टीच्या युवा खासदार इकरा हसन यांनी आपल्या भाषणातून केलं। सभेला मोठ्या संख्येनं जनसमुदाय उपस्थित होता। जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर अपनी जड़ें जमा रही है, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का करना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। ये जो वक्त है ये बहुत अहम वक्त है। आपके महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज हो चुका है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले यहाँ पर आगाज जिसने किया है वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव का आगाज किया है। आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के, हम सब के कंधे पर है। ये जो चुनाव है ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, आपके चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था, तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं, इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को क्या, आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है, ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़े और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। मी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। पाहत राहा मी महाराष्ट्र चॅनल।